मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 10 साल से रेलवे लाइन का सिर्फ राग अलाप रहे हैं। केंद्र सरकार से वे लाइन को आज तक मंजूरी नहीं दिला पाए, ना ही कोई सर्वे हुआ। कांग्रेस सरकार ने रेलवे लाइन के लिए बजट देने की कोई बात नहीं कही। उन्होंने रेलवे लाइन की घोषणा खुद की, लेकिन अब दोष कांग्रेस सरकार पर मढ़ रहे हैं। उन्होंने रेलवे के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया। बजट में हर साल मात्र 1000 पे बजट डलवाते रहे। अब रेलवे लाइन के नाम पर लोग वोट नहीं देने वाले। अनुराग को जनता को बताना चाहिए कि 10 साल तक क्यों ठगते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी संसदीय क्षेत्र के ज़्यादा युवा साथी देश की सेवा के लिए जाते हैं और सवाल पैदा होता है कि देश की सेवा में जाने वाले युवा साथियों की रुचि क्यों कम हुई है। क्यों भाजपा अग्निवीर योजना लाई? 4 साल की नौकरी युवाओं को सेना में क्यों मिल रही है? निश्चित तौर पर भाजपा मुद्दों से दूर भागकर अपनी राजनीति चमका रही है। उन्हें युवाओं को जवाब देना चाहिए कि उनके भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा चुनाव में हमेशा ध्यान भटकाने का काम करती आई है। मैंने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में लाया है और कैंसर अस्पताल हमीरपुर के लिए स्वीकृत किया। आपदा में कांग्रेस सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए सराहनीय कार्य किया है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे दी गई है और महिलाओं को 1500 देने की गारंटी भी सरकार ने पूरी कर दी है। लेकिन भाजपा चुनाव आयोग पर इस योजना को बंद करने का दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे जितना मर्जी दबाव बना ले, लेकिन चुनावों के बाद 2 महीने की किस्त महिलाओं को जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में जल्द कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता आएंगे और सांसद राहुल गांधी के साथ महासचिव प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सत्ता की कुर्सी चोर दरवाजे से हथियाना चाहती है और 6 विधायकों को खरीदकर जनता की भावनाओं का सौदा किया है। वो प्रदेश सरकार ने काम करना था, वादा आपने किया। आप कह रहे थे कि मैं ऊना से हमीरपुर रेलवे लाइन लाऊंगा, रेल चलेगी। वादा आपने किया, बजट में आपने कोई एलोकेशन की ही नहीं है। ऐसी कौन सी योजना है रेलवे की जिसमें राज्य सरकार पैसे देती है? हमने तो पैसा देने की बात ही नहीं कही है। रेलवे की योजना लाने के लिए आपने कहा था कि मैं केंद्र से रेलवे की योजना को स्वीकृत करवाऊंगा, ऊना से हमीरपुर रेल पहुँचाऊँगा। पिछले 10 सालों में तो रेल पहुँची नहीं। अब हम दोष हमको दे रहे हैं। ये तो वो बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब घोषणा भी खुद करे, अनाउंसमेंट भी खुद करे और हम पर दोष दे कि हमने रेलवे लाइन को पहुंचाने की बात की थी। हमने मेडिकल कॉलेज लाया, हमने स्टेट का कैंसर हॉस्पिटल लाया। हम जनता की अदालत में जा रहे हैं और जनता की अदालत में पिछले जो 15 महीने में हमने जो काम किए, हमने 15 महीने में सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। आपदा में हमने युद्ध स्तर पर काम किया। केंद्र सरकार से हमें कोई राहत नहीं मिली और जिनके घर टूटे उनको हमने 1.5 लाख से बढ़ाकर उनके घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता 7 लाख रुपए की। जिनके आंशिक रूप से घर टूटे उनके 4000 रुपये से बढ़ाकर हमने उन्हें 1 लाख रुपया प्रदान किया। तीसरा, हमने अपनी महिलाओं को 1500 रुपये देने, 18 साल से ऊपर की 1500 रुपये देने की बात की। भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य के अध्यक्ष बिंदल जी बार बार कहते थे, जयराम ठाकुर जी बार बार कहते थे 1500 कब मिलेंगे। जब हमने 1500 देने शुरू कर दिए तो चुनाव आयोग के पास चले गए और कहा कि 1500 रुपये नहीं मिलने चाहिए। मैं चुनाव आयोग ने हमने उनके पास अपील की और उन्होंने कहा कि आप फॉर्म भरिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग पर आप जितना मर्जी दबाव डाल दीजिए, 1500 हमारी बहनों को जिनकी उम्र 18 साल से अधिक की हो चुकी है और जब तक उनका जीवन है, हमारी सरकार हर महीने 1500 और साल का 18,000 रुपये देगी। और जून में उनकी 2 किस्तें हैं, जून में हम 2 किस्तों को रिलीज कर देंगे।